आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस धार्मिक प्रोग्राम में। चर्चा चल रही थी कि ये जीव इस संसार में कैसे फंसा, कैसे बंधन में आ गया, इस जन्म मरण रूपी बंधन कैसे पड़ा, ये चर्चा चल रही थी। तो गुरु भगवान ने कहा कि ये अनादि अविद्या के कारण इस बंधन में आ गया है। उसका कारण कहते हुए उस अज्ञान के कारण ये अपने आप को नहीं जान पाया, उसके कारण, वो अज्ञान के कारण इस भाव बंधन में फंस गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस देह को ही मैं मानने लग गया, उसको मानने से फिर इसका राग द्वेष आदि हो गया, वस्तुओं से राग हो गया, फिर किसी से द्वेष हो गया। इस भावना के कारण ये आगे आगे बढ़ता बढ़ता इसी में बार बार इसका जन्म मरण हो रहा है। ऐसा जब कहा कि ये अज्ञान अनादि के कारण ये सब हो रहा है, तो इस पर फिर आगे प्रश्न करता है शिष्य। क्या प्रश्न करता है उस पर चलते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं कि अब शिष्य कुछ पूछना चाहता है। ये आप सब में भी ऐसी शंका हो सकती है, किसी की भी शंका हो सकती है कि जब आपने कहा ये अनादि अज्ञान अनादि अविद्या के कारण इसको भ्रम हो गया, और ये भी कहा गया है शास्त्रों में जो अनादि है उसका नाश कैसे होगा। एक दूसरा, हम शिष्य का प्रश्न पहले पढ़ते हैं। शिष्य प्रश्न क्या कर रहा है, उसके बाद फिर गुरुमुख से श्रवण करेंगे उनका उत्तर क्या कहते हैं। अब शंका कर रहा है शिष्य कि हे भगवान, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अज्ञान अनादि है, और जो अनादि है तो उसका नाश कैसे होगा, ये कहिए। पहले उच्चारण करते हैं, फिर आगे भाष्यकार जी कहते हैं, उस पर चलते हैं। शिष्य उवाच, शिष्य का कथन है कि हे भगवान, उच्चारण करते, भ्रमेणप्यन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तद उपाधिर अनादित्वात् ना अनादिर्नाश इष्यते। ऐसा कहा। अब क्या कह रहे हैं, भाष्य जी कह रहे हैं कि शिष्य का जो प्रश्न है, जो शंका है, वो इस प्रकार है। भ्रमेण अपि अन्यथा वस्तु, वो कह रहे हैं कि अगर भ्रम से हो या किसी और कारण से, जो आप कह रहे हो अज्ञान के कारण। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं, शिष्य कह रहा है कि जिस प्रकार कम अंधकार में दृष्टि दोष के कारण या पूर्व संस्कार के कारण हमें वो रस्सी में सांप दिखाई दिया, वो भ्रम था हमारा, मान लिया। ये शिष्य कह रहा है, प्रश्न कर रहा है, मान लिया। और ये भी मान लिया, आप कहते हो दूसरा कारण, के अनादि अविद्या के कारण ये जीव भाव को प्राप्त हुआ, या ये इस संसार में आया, जन्म मरण में फंस गया। दोनों कारण एक भ्रम से हो या अथया अनादि अविद्या से हो। और आगे कह रहे जीव भावा परात्मनः, कि ये जीव भाव, आपने ये भी कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, ये भी कह रहे हो, तो इसका अर्थात परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई। अगर ऐसा है तो तद उपाधिर अनादि, तो फिर उनकी जो उपाधि है, जो ये जीव भाव आया, और उसका ये अंतःकरण उपाधि है या ये अज्ञान उपाधि है, प्रथम अज्ञान उपाधि है, उसके बाद अंतःकरण उपाधि हुआ, इसलिए प्रथम अज्ञान उपाधि हुआ। और हे भगवान, शिष्य कह रहा है गुरु जी से कि ये जो अज्ञान है, जो ये माया है, ये जो अविद्या है, ये अनादि है, लेकिन जो अनादि होता है उसका तो नाश होता नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये अनादि कहा गया है, जीव है, ईश्वर है, माया है, फिर परस्पर संबंध हैं, जो ये वस्तुएं अनादि कही गई हैं, ये तो अनादि रहेंगी, इनका नाश कैसे होगा, ये मेरी शंका है। शिष्य ऐसा गुरु से प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न आप सबका भी हो सकता है कि जब अनादि अविद्या है तो उसका नाश कैसे होगा, जो चीज़ ही अनादि है। एक दूसरा समझ लिया, भ्रम है, मान लिया। तो आपने ये कहा कि परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई, क्योंकि
भगवान भी कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और ये जीव ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही तो जीव भाव को प्राप्त हुआ। फिर परमात्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि हो गया, तो इसका नाश वैसे कैसे होगा, इस भाव बंधन कैसे पार करेगा, हमें ये बताइए। एक प्रश्न है और, कहते हैं अतो अस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संसृति ना निवर्तेत तन्मोक्षः कथम में श्री गुरुवद। आगे क्या कहते हैं, अतो अस्य, इस उपाधि के कारण, जो उपाधि अनादि आ रही है, अतो अस्य, इस जीव की, जीव भाव की भी नित्य भवती संस्कृति, जो जीव भाव की नित्य है, जनन मरण रूपी संसार चक्कर भी निवृत्त कैसे होगा, जब वो अनादि चली आ रही है और आप कह रहे हो उस अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा होगा, तो जो अज्ञान अनादि है उसका नाश कैसे होगा। अब ये कह रहे हैं उसका जन्म मरण को निवृत्त नहीं हो सकता, इसका कारण ये है क्योंकि आत्मा का ही जीव भाव हुआ और आत्मा नित्य है, आप कह रहे हो। ऐसा होने पर ना निवर्तेत तत्, तो फिर उसका ये जो बंधन है वो निवृत्त कैसे होगा। मोक्ष है कथम, फिर मोक्ष कैसे होगा, जब बंधन ही नहीं हटेगा तो मोक्ष कैसे होगा, उसका जन्म मरण निवृत्त कैसे होगा, इस भवसागर से पार कैसे होगा। जब ये मेरी शंका है तो मेरे गुरु हे प्रभु श्री गुरु वद, हे प्रभु आप मुझको ये बताइए। ये मेरी शंका दोनों होगी। अब ये कह रहे हैं, इसके बाद आगे गुरु जी क्या कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे, यहीं विश्राम देते हैं। आप भी मन में विचार कीजिए, हम इंतज़ार करेंगे, आपके समक्ष पेश होंगे कि आपके साथ हम मिलकर चर्चा करेंगे आगे गुरु जी क्या कह रहे हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का मंगल हो, सभी पर ईश्वर प्रसन्न रहें। यहीं पर विश्राम देते हैं इस चर्चा का। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।